चलो सर स्टार्ट करते हैं। सॉरी, थोड़ा मेरा पहला नेट का इशू हो गया था, मैं बैक हो गया था इस कारण। चलो अब स्टार्ट करते हैं। फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट इतना बड़ा मार्केट है कि ये पैसे का एक ओशन है। एग्जाम्पल के लिए, जितनी हमारी कंट्री का एक जीडीपी ग्रॉस रेट होता है, उससे 2 गुना ज्यादा इस मार्केट का वॉल्यूम है। इंडिया का जो जीडीपी रेट है 3.9 एज ए 2020 में रहा था, वैसे ही इस मार्केट का कैप पर डे का 6.6 ट्रिलियन डॉलर का पर डे का मार्केट कैप है। और ये मार्केट ओनली 5 डे चलता है। जैसे अनदर देन क्रिप्टो मार्केट आपका 7 डे चलता है, उसी तरह ही फॉरेक्स मार्केट आपका डेली चलता है, मतलब 5 डे ही चलता है। अब बात बताते हैं फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज, जो कि मेजरली 2 करेंसीज पर चलता है। यू एग्जाम्पल के लिए आप यूरो ले लो और यूएसडी ले लो। यूरो हमारा एक बिड होता है, मतलब बिड का मतलब सेल। एग्जाम्पल के लिए यूरो से हम सेल कर सकते हैं और यूएसडी एक हम बाय के लिए करते हैं। ये बाय और सेलिंग का मार्केट है। जब किसी 2 करेंसीज के ऊपर व्यापार होता है तो उसे हम फॉरेन एक्सचेंज के रूप में बोलते हैं, ताकि 2 करेंसी के बीच व्यापार हो सके, 2 देशों के बीच व्यापार हो, उसलिए हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेक्स मार्केट के बारे में। आगे आते हैं मेजर करेंसी। मेजर करेंसी कौन कौन सी होती है एज ए फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए? यूरो यूएसटी, जेपीबी यूएसटी, यूएसटी जेपीवाई और यूएसटी सीएडी। मेरी फेवरेट है यूएसटी सीएडी की, बेस्ट ट्रेड होता है। और आगे बात किया जाए कि हम क्या क्या सीखते हैं इस प्रेजेंटेशन में, हमें क्या क्या बेसिक नॉलेज इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात किया जाए लीवरेज। मेनली फर्स्ट जो सीखते हैं, आपका लीवरेज होना चाहिए। लीवरेज का मतलब होता है कि मार्जिन ऑफ रेशियो। आप किसी ट्रेड के ऊपर कितना मार्जिन लेते हैं और उसका रेशियो कितना आता है, उससे बोलते हैं हम लीवरेज। और सेकेंडली यानी कि पिप्स, जो दूसरा मेन पॉइंट होता है, गार्डियन, वॉरियर, एवरीबॉडी, सब लोग आप लिख ले, क्योंकि आगे जाके आप लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये चीजें। पिप्स यानी कि क्या होता है? पिप्स यानी कि प्राइस इंडिकेट पॉइंट। जैसे एग्जांपल है यूरो और यूएसटी का है। आपके टिपिकल मार्केट में ओनली लास्ट 4 डेसिमल के बाद, जैसे इसमें दिया गया है 4 डेसिमल 1.2302, यानी कि 4 डेसिमल जो आपका काउंट होता है उसको पिप्स बोलते हैं। हम जो भी बोलते हैं ना, हमने $18 प्रॉफिट किया, $60 प्रॉफिट किया, उसे हम $60 नहीं बोलते हैं, फॉरेक्स की भाषा में उसे बोलते हैं पिप्स। कि हमने 81 पिप्स अचीव किए, 83 पिप्स अचीव किए, 100 पिप्स अचीव किए, उससे हम एज ए पिप्स के रूप में लेते हैं एक प्रॉफिट को। अब होता है एक स्प्रेड, कि फॉरेक्स मार्केट में जैसे स्प्रेडिंग का एक मूल रूप होता है। अगर आपका मार्केट का स्प्रेड बहुत अच्छा होता है, डाउनफॉल हो, अपवर्ड हो, चाहे डाउनफॉल हो, उसी तरह से ही स्प्रेड आपका करता है ब्रोकर के बीच। ब्रोकर के बीच और 2 करेंसीज के बीच जो पेयरिंग होता है, उसके बीच जो मार्जिन लेवल होता है, उसको बोलते हैं स्प्रेडिंग। कि आपका ब्रोकर कितना स्प्रेड देता है आपको, तो उसके जो प्रॉफिटेबल जो अर्निंग होता है उसको हम स्प्रेडिंग में लेते हैं। आगे बात बढ़ते हैं। हाउ टू रीड एंड पेयर, कि हम किसी करेंसी को पेयर को कैसे रीड करते हैं। अब एग्जांपल के लिए 2 करेंसीज होगी, आपके सामने स्क्रीन में विजिबल हो रहा है। 2 करेंसी है, एक यूरो है, एक यूएसटी है। यूरो एक बेस करेंसी है और यूएसटी हमारा एक थॉट करेंसी होता है। यूरो से हम एज ए इसे बेस मानते हैं कि हम ए आस्क के माने रहते हैं। बिट्स होता है, एक आस्क होता है। आस्क और बिट्स के लिए मैं आपको एक दूसरी स्क्रीन के शेयर करता हूं, आपको वहां से आपको समझ आएगा कि मैं बिट्स और आस्क की बात क्या कर रहा हूं। आज शनिवार है और आज मार्केट भी क्लोज होता है। जैसे मैंने आपके सामने बात की थी बिट्स के बारे में, बिट्स यानी कि जैसे एग्जांपल के लिए
हम लेते हैं एक यूरो और यूएसडी हो गया आपका, जो आपका 1.316 होता है, ये हमारा बिट्स होता है अराउंड। ये मार्केट आपका सेलिंग का मार्केट है, इस साइड सेल का मार्केट है यूरो का, और इस साइड बाय का मार्केट है। और हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं, मेन फोकस होता है लॉट साइज। किसी भी ट्रेड में, फॉरेक्स ट्रेड में लॉट साइज का बहुत बड़ा फर्क रहता है। एक 0.01 लॉट साइज आपका एग्जांपल ऑफ $1, आप $1 की एक ट्रेड लगती है, जितना बड़ा लॉट साइज उतना बड़ा आपका लीवरेज पॉइंट और उतना बड़ा आपका प्रॉफिटेबल होता है, और नुकसान का भी उतना ही होता है। और सेकंड बात करते हैं से एसएल एंड टीपी। एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस। बिना स्टॉप लॉस के अगर कोई ट्रेड करता है तो मेजरली चांसेस ये होते हैं, मार्केट गिरने से पहले अगर किसी ने स्टॉप लॉस ना लगाया हो तो चांस ये होता है कि अकाउंट खत्म होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। टीपी यानी कि टेक प्रॉफिट, और ये बाय एंड सेल। डेविएशन का मतलब होता है सिंगल ट्रेड। आपने इस करेंसी पर कितना ट्रेड किया है, मतलब कितनी बार ट्रेड करेंगे, एक बार है, दो बार है। अभी मेरा ट्रेड रहा था शुक्रवार के दिन, आज शनिवार के दिन मेरे 4 ट्रेड एज ए क्लोजिंग रहते हैं। तो उसी तरह से ही आपको इस साइड जैसे प्रॉफिटेबल के लिए हम, मैंने बात की थी पिप्स की, यहाँ पर $81 एज ए नॉट ए प्रॉफिट। मैंने $81 एक पिप्स के रूप में लिए, मैंने इसे पिप्स के रूप में तभी एक माना जाता है। आगे बात करते हैं हम, हाउ टू लीवरेज वर्क। मैंने जो पहला पॉइंट बताया था कि हाउ टू लीवरेज, लीवरेज काम कैसे करता है। एग्जाम्पल ऑफ, अगर आपने इन्वेस्टमेंट $100 की है तो आपका लीवरेज में 20x लगा है, तो आपका जो पोजीशन साइज होगा वो $2,000 होगा, और उसके वैल्यू में आपको जो प्रॉफिट होगा वो 6% होगा। सेकंड पोजीशन में आपके $100 की सेम पोजीशन है, और आपका लीवरेज जितना बड़ा होगा, एग्जाम्पल 200 का लीवरेज लगा है तो आपका $20,000, उसका मिनिमम जो रेशियो होता है आपका 60%, यानी कि $60 होता है। जो बैलेंस इक्विटी में होता है वो $1.6 यानी कि $106 और $160 में इस तरह से कन्वर्टेड किया जाता है। आगे बात बताता हूँ, हाउ टू बेस्ट टाइम, कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का अगर किसी को करना होता है तो कब करना चाहिए होता है। सबसे बेस्ट टाइम जो फॉरेक्स ट्रेडिंग का होता है वो होता है आपका ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। फॉरेक्स ट्रेडिंग को एज ए 4 सेशन में डिवाइड किया जाता है। पहला जो सेशन होता है वो आपका सेशन होता है यूएस सेशन, फिर होता है मिडिल ईस्ट, फिर होता है आपका एशिया सेशन। पहला एशिया, फिर यूएस, फिर मिडिल ईस्ट। और पहले अब बात करते हैं व्हाट आर बुल्स एंड बेयर इन द फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में जो बेरिश कैंडल होती है जिसे हम रेड कैंडल बोलते हैं, रेड कैंडल उन्हें हम एक बेरिश यानी कि भालू हमेशा सेल को नीचे की तरफ धकेलता रहता है, और जो बेर होता है उसे हम बुलिश कैंडल बोलते हैं, ऊपर की ओर, जो हम सांड बोलते हैं उसे हम, वो ऊपर की ओर धकेलता अपने सींग से मार्केट को, उसे हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। ये अपवर्ड और डाउनवर्ड की साइड चलता है। डाउनवर्ड जब होता है तब समझ लो कि बेर आ रहे हैं, यानी कि बुलिश मार्केट हो रहा है। अब बेरिश और बुलिश मार्केट जब आपका, मतलब जब बुल आता है, बेरिश कैंडल होती है तब, यानी कि ऊपर को जाता है। अब आते हैं हाउ टू रीड इन द फॉरेक्स मार्केट चार्ट। अगला जो में सेशंस होगा उनमें हम चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन टू फॉरेक्स मार्केट, मैंने आपको सेशंस की बात की थी,
फॉरेक्स मार्केट एक 24 घंटे ओपन एंड 5 डे वीक, 5 दिन चलने वाला एक सप्ताह में, और 24 घंटे इस मार्केट में ट्रेड किया कर सकता है। जैसे स्टॉक मार्केट में आप 10 बजे से 3 बजे तक ट्रेड होता है, उसी तरह से ही फॉरेक्स मार्केट में 24 घंटे और 5 दिन का ट्रेड होता है। और इसका जो ड्यूरिंग टाइम होता है, इसमें कोई ड्यूरेशन टाइम नहीं होता है। आपकी अब एक ट्रेड लगा है तो मिनिमम आपका 1 डे भी चलता है, 2 डे भी चलता है, 1 मंथ भी चलता है। इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है कि इतना में इतने टाइम तक हम इस ट्रेड को रख सकते हैं। और फॉरेक्स ट्रेडिंग को ऐसे 2 कैटेगरी में किया जाता है। आपका इंस्टा ट्रेडिंग किया जाता है, यानी कि आपका अगर आपका ट्रेड इंस्टा ट्रेड करते हो तो मिनिमम 15 से 20 मिनट के भी आप खत्म कर सकते हो उसी ट्रेड को। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हो तो उस ट्रेड को 2 से 3 मंथ भी रखा जाता है। वो डिपेंड करता है कि मार्केट किस हिसाब से मूवआउट करता है। अब मैंने बात की थी आपको सेशंस की। जो पहला सेशंस होता है हमारा एशिया सेशन में, उसमें आपका सिडनी और टोक्यो आता है, जो हमारा चलता है सुबह 8 बजे से मार्केट ओपन होता है। एज जो मार्केट में एशिया सेशन वो आपका 11 बजे तक रहता है। फिर जो सेशन आता है वो आता है यूएस सेशन। यूएस सेशन आपका चलता है 11 बजे से लेकर 3 बजे तक। और जो उसके बाद जो सेशन होता है वो मिडिल ईस्ट सेशन होता है, जो कि 3 बजे से लेकर 8 बजे तक या 6 बजे तक चलता है। अब किसी ने एग्जाम्पल के लिए आपने गलती से मिडिल ईस्ट का आपने मॉर्निंग के टाइम ट्रेड छोड़ दिया एशिया सेशन का। खास बात ये रहती है, अगर आपका सेशन और टाइम का पता ना हो तो ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर। एशिया सेशन में जो आता है टोक्यो, एग्जाम्पल के लिए आपकी सीएचसी की ट्रेड होगी आपकी, और आपके यूएस सेशन में जैसे यूआर की ट्रेड होगी, यूरोपियन सेशन और यूएस सेशन साथ साथ ही चलते हैं। 1-2 घंटे का फर्क रहता है। 11 बजे से लेकर इनका जो मार्केट होता है 11 बजे ओपन होता है, पर 1 बजे से लेकर आपके 5 बजे के बीच आपका यूरोपियन सेशन भी स्टार्ट होता है, उसके बीच मिडिल ईस्ट सेशन भी स्टार्ट होता है। इंडिया सबसे बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में से एक है और बेस्ट टाइमर में से एक है, क्योंकि यहाँ चारों सेशन आते हैं, चारों सेशन ही हमारे एंगेज्ड होते हैं। एज कंपेयर अगर आप यूएस में रहते हो तो वहां पर एशिया का सेशन बहुत मिस कर देता है, वहां पर यूरोपियन सेशन और मिडिल ईस्ट के सेशन में बहुत ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं। अब मुझे बात बताओ, हाउ ट्रेड आर यू बाय इन द पर्सन। एक ट्रेडर को क्या क्या करना चाहिए। चूज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, और किसी ट्रेड को आप बेस्ट प्लेटफॉर्म के जरा करते हैं। और सेकंड पॉइंट, फॉलो द टॉप ट्रेडर। अगर आप टॉप ट्रेडर को फॉलो करते हैं उससे भी आपको बहुत फायदा होता है। कॉपी द ट्रेड, बहुत लोग कॉपी ट्रेडिंग भी करते हैं, एग्जांपल ऑफ ऑक्टाफैक्स, वो कॉपी ट्रेडिंग भी करते हैं। पर मेरे अकॉर्डिंग जो मैं खुद करता हूँ, मैं एज ए कॉपी ट्रेडिंग बहुत कम करता हूँ। जब जब मैं फर्स्टली टाइम करता था तो मैं एज ए कॉपी ट्रेडिंग पर आया था। उसके बाद मैंने जे एडम से सीखा था कि आप हमेशा मैनुअल ट्रेड करो। आप डेमो अकाउंट में काम करना शुरू कर दो। फिर आता है लर्न एंड प्रॉफिट। आप प्रॉफिट के बारे में लर्न करिए कि व्हाई दिस प्रॉफिट आर लर्निंग, कि हम अब लर्निंग के लिए क्या क्या करना चाहिए होता है। एक लर्निंग के लिए बेस्ट बुक्स आपके सामने होना चाहिए। करेंसी ट्रेडिंग जो डोमिनोज की होती है, मेकिंग फॉरेक्स मार्केट जीरो, और नेक्ट फॉरेक्स सबसे बेस्ट जो मेरी बुक रही थी फेवरेट, नेक्ट फॉरेक्स के नाम से हुई थी। और जो आपकी फोर्थ बुक्स आती है 30 पिप्स एंड ए डे इन द फॉरेक्स स्ट्रेटेजी। आपकी 30 पिप्स की डे स्ट्रेटेजी, ये उन ट्रेडरों के लिए होता है जो बिगनर होता है 30 पिप्स का डे ट्रेडिंग करने के लिए। हाउ टू ट्रेड इन डे इन द फॉर लायर की सबसे बेस्ट बुक होती है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग की एक बुक आती है आपकी स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग एक ऐसी बुक है, अगर किसी के पास शायद अभी हो तो एक बार इसे पढ़ना, कि स्कैल्पिंग बुक में मेजरली आपको छोटी छोटी बातों का ज्ञान दिया गया है, छोटी से छोटी बातों का, कि आप एक ट्रेड को कितना मूव आउट करते हैं, कितना बाहर से छोड़ते हैं।
जो मैंने बेसिक पॉइंट बताया आपका, एक बार रिवाइज, कि बेसिक पॉइंट में आपका लीवरेज का ज्ञान होना चाहिए, पहला। आपको एक इंपॉर्टेंट होता है लीवरेज क्या होता है, पिप्स क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है। मैंने आपको बात की थी स्प्रेड की, कि मार्केट में स्प्रेड ब्रोकर के द्वारा निश्चित भी होता है। बहुत सारे ऐसे ब्रोकर जो स्प्रेड को बहुत ज्यादा हाई ले जाते हैं और लो भी ले जाते हैं। वो कारण है आपके ब्रोकर कौन सा चूज करते हैं। एज ए फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस ब्रोकर के साथ मैं वर्क करता हूँ उसका नाम है प्रिज्म एफएक्स। तो प्रिज्म एफएक्स एज ए लीवरेज हमसे लेते थे 80%, हमें 90% एज ए 2% ने कमीशन देते थे, उस तरह से ही। एंड थैंक यू। और आज का सेशन मेरा यही है। थैंक यू सर।